सियाराम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न एक कट्टर अंबेडकरवादी, संकीर्ण मानसिकता से भरपूर, अहंकारी, SC/ST एक्ट की ढाल में छिपकर ब्राह्मणों को गाली देने वाले महामूर्ख व्यक्ति का है। इस व्यक्ति ने असंवैधानिक शब्दों के साथ गंदी गालियां लिखकर कमेंट किया है, लेकिन इसके कमेंट में एक प्रश्न छिपा है जो समाज के लिए हितकारी प्रश्न है, अतः आज के वीडियो में शामिल किया गया है। दरअसल ये व्यक्ति 3 पीढ़ियों से अनिवार्य जाति आरक्षण का फायदा उठाते हुए सरकारी नौकरी करते आ रहे हैं और जिसकी जेब में पैसा ज़्यादा आ जाता है तो अहंकार बस उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। बोलने को तो आप हम सभी उससे भी अधिक गाली जवाब में दे सकते हैं, लेकिन हमारे आपके घरों में मिले संस्कार ऐसा करने से रोक देते हैं और हम तो वैसे भी भूस में सुई ढूंढने वाले लोगों में से हैं। इसके दुष्टतापूर्ण कमेंट में से भी हमने सामाजिक हित की बात को ढूंढ ही लिया है और विश्वास है कि अगर इसके इस प्रश्न का सही से उत्तर सुन लिया या इस वीडियो को अंत तक सुन लिया तो निश्चित रूप से आप सबके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसकी अत्यंत गंदी भाषा के कारण इसका कमेंट तो यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन कमेंट में छिपे प्रश्न को अवश्य जानना चाहिए। इसका कहना है कि मंदिर होने ही नहीं चाहिए। मंदिर ब्राह्मणों के बनाए पाखंड हैं, ब्राह्मणों के लूटने के अड्डे हैं। जो मूर्तियां अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं हटा सकती, उनकी पूजा के नाम पर ठगी होती है। मंदिर से सिर्फ पाखंड को बढ़ावा मिलता है। मंदिर की जगह स्कूल, अस्पताल होने चाहिए। मंदिर की सारी संपत्ति दलितों और OBC में बांट देनी चाहिए, इत्यादि। इतने लंबे चौड़े कमेंट में ब्राह्मणों को गाली के अलावा कुछ नहीं लिखा है। इसके कमेंट से प्रश्न निकलता है कि मंदिर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्या मंदिर समाज के लिए उपयोगी है? क्या मंदिर रोजगार देते हैं? आज इस विषय पर चर्चा करते हैं और दूसरे समुदायों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नाम के लिए बने 9 बौद्ध जो बुद्ध धर्म के बारे में ABC नहीं जानता, नमो बुद्धाय कहते हुए राम जी को गाली बकने वाले मूर्ख को धन्यवाद करते हैं कि इसने समाज के लिए शिक्षाप्रद विषय पर वीडियो बनाने की प्रेरणा दिया। हे गर्दभराज, आज आप हमारे आपके अपने पूर्वजों द्वारा संचालित मंदिर की व्यवस्थाएं, उसके लाभ के बारे में सुनिए। सनातन संस्कृति कोई 1000, 2000 या 4000 साल पहले पैदा हुए किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बताए हुए फार्मूले, नियम या रास्ता नहीं है जिसमें उस व्यक्ति विशेष ने जो कहा वो फॉलो करना है, जिसमें आपको अपने विवेक से निर्णय लेने की आजादी नहीं है। जो उसने बताया वही करना है, वही अनिवार्य है। कई समुदायों में तो ये जानते हुए कि ये गलत है, सामाजिक, व्यवहारिक, मानवता और कानूनी रूप से भी गलत है, खुद की अंतरात्मा भी धिक्कारती है कि ये गलत है, फिर भी चूंकि फॉलोअर उस व्यक्ति विशेष के हैं तो जानबूझकर गलत करते हैं और गलत को सही कहने पर बाध्य हैं। किंतु सनातन संस्कृति किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। यहाँ एक संदेशवाहक या ईश्वर का इकलौता पुत्र या कोई व्यक्ति विशेष नहीं, अपितु उनके जैसे लाखों करोड़ों विद्वानों, संतों, ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों द्वारा बताए हुए रास्ते समय समय पर समाज की आवश्यकता के अनुसार नियम उपनियम बनाए और बदले गए। धीरे धीरे विकसित करोड़ों वर्षों की सभ्यता को सनातन संस्कृति कहते हैं और सदाचार, अच्छे तथा समाज के हितकारी कर्मों को धर्म तथा बुरे और समाज पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कर्मों को अधर्म कहते हैं। धर्म से तात्पर्य अच्छे कर्मों से है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिए गए नाम को धर्म कहते हैं।
इस्लाम, ईसाईयत, बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू इत्यादि धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का कोई नाम नहीं होता। सत्कर्म, सदाचार, सेवा, दान, सत्यता, परोपकार इत्यादि हजारों प्रकार के अच्छे कर्मों को धर्म कहते हैं, जिसमें से जन्मदाता माता पिता के प्रति, अपने जीवन संगनी के प्रति, संतानों के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य हैं वही धर्म है। समय समय पर किसकी अपेक्षा किस धर्म का पालन करना है, ये निर्णय व्यक्ति स्वयं ही लेता है और लेना भी चाहिए। करोड़ों वर्षों की सभ्यता संस्कृति की तुलना किसी 1400 साल, 2000 साल या 4000 साल पहले किन्हीं व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए गए संप्रदाय से हो ही नहीं सकती, और जो ऐसी तुलना करते हैं उन्हें मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म करोड़ों साल पुराना है। इसलिए आप स्वयं समझें कि हमने आदि मानव जो पशुओं की तरह जंगल में रहते हुए, कच्चा मांस खाते हुए, पुराने से पुराने अशिक्षित लोगों को सही दिशा दिखाते हुए उनको मनुष्य बनाया गया है, धर्म और अधर्म की शिक्षा दी गई। कैसे उन लोगों को मुख्य धारा में लाया गया होगा? उन लोगों को सभ्यता में रहना सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म अधर्म के भेद बताए गए। उनको विभिन्न मूर्तियों को ईश्वर का प्रतीक बताते हुए ईश्वर के प्रति आस्था जगाई गई। मूर्ति को ईश्वर का देवता या देवी की प्रतीक ही माना गया है। लोगों को ईश्वर के प्रति आस्था रहे, बुरे कर्म करने से डरें, अच्छे कर्मों को करें, सभ्य समाज की रचना हो। मंदिर में स्थापित मूर्ति अगर व्यक्ति के समक्ष रास्ते में दिख जाती है तो क्षण भर के लिए सही उसको ईश्वर की याद आती है। उसको ध्यान आता है कि ईश्वर ने उसे मनुष्य का जन्म सिर्फ धनार्जन मौज मस्ती के लिए नहीं दिया है, बल्कि अच्छे कर्मों को करते हुए भगवान की प्रार्थना करें और मुक्ति मार्ग पर जाएं। पर वो संसार की माया भंवर में फंसकर घूमता रहता है। क्षण भर के लिए ही उसे भगवान की याद तो आती है। यही है भगवान की प्रतीक मूर्तियों का काम, जो हम लोगों की आत्मा को झकझोर कर जगाने का काम करती है। ये मंदिर ही हमें अच्छे रास्तों पर चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बुरे कर्म करने से बचने की प्रेरणा देते हैं। मंदिर लोगों को रोजगार देते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो मैं पिछले दिनों में अपने परिवार के साथ एक बड़े मंदिर गया था। पूजा से पहले दुकान से प्रसाद लिया, चढ़ाने के लिए माला ली। हमने तो तुरंत दर्शन कर लिए। बाकी लोग विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर रहे थे। से जिज्ञासु प्रवृत्ति से मैं मंदिर के चारों तरफ घूमने लगा। हर दुकान ठेलियों को देखा कि कौन क्या बेच रहा है। फिर सब लोगों ने एक जगह चाट खाई, एक जगह जलेबी, फिर एक दुकान से महिलाओं ने अपने लिए श्रृंगार आदि का सामान लिया। फिर आगे आकर सब लोगों ने चाय पिया। तब अचानक ध्यान में आया कि ये मंदिर तो 2 से 2,500 लोगों को रोजगार दे रहा है। ये काम तो हजारों करोड़ लगाकर कोई कंपनी नहीं कर सकती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंदिर किसको रोजगार दे रहा है? ये वे लोग हैं जिनके पास किसी संस्थान से डिग्री नहीं है, इतना धन नहीं है कि कोई बड़ा निवेश कर सके। अर्थव्यवस्था में समाज के निचले स्तर के लोग हैं। तब समझ में आया कि मंदिर करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। कैसे, ये समझने की जरूरत है। धार्मिक पुस्तक बेचने वालों को और उन्हें छापने वालों को रोजगार मंदिर देते हैं। माला बेचने वालों को, घंटी, शंख और पूजा का सामान बेचने वालों को और उन्हें बनाने वालों को रोजगार हमारे मंदिर देते हैं। फूल वालों को, माला बनाने वालों को और फूल उगाने वाले किसानों को रोजगार हमारे मंदिर देते हैं। मूर्तियां, फोटो बनाने और बेचने वालों को रोजगार हमारे मंदिर देते हैं। मंदिर प्रसाद बनाने, बेचने वालों और किसानों को भी रोजगार देते हैं। कांवड़ बनाने वाले,
बेचने वालों को भी रोजगार मिलता है। रिक्शे वाले गरीब लोग जो कि धार्मिक स्थल तक श्रद्धालुओं को पहुंचाते हैं, उन रिक्शा और ऑटो चालकों को रोजगार मंदिर देते हैं। लाखों पुजारियों को रोजगार मंदिर देते हैं। रेलवे की अर्थव्यवस्था का 18 से 20% हिस्सा मंदिरों से ही चलता है। मंदिरों के किनारे जो गरीबों की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन्हें भी रोजगार मंदिर से ही मिल रहा है, मंदिर के कारण मिल रहा है। मंदिरों के कारण अंगूठी रत्न बेचने वाले गरीबों का परिवार भी चलता है। मंदिरों के कारण दिया बनाने वाले, कलश बनाने वालों को भी रोजगार मिलता है। मंदिरों से उन हजारों खच्चर वाले, घोड़े वालों को भी रोजगार मिलता है जो कि श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ों पर प्रभु के द्वार तक ले जाते हैं। भारत में 2 लाख से अधिक जो होटल हैं और धर्मशालाएं हैं, उनमें रहने वाले लोगों को मंदिर ही तो रोजगार देते हैं। मंदिर नहीं होंगे तो कौन धर्मशाला में रहेगा, कौन उन होटलों में जाएगा। तिलक बनाने वाले, नारियल और सिंदूर आदि बेचने वालों को भी ये मंदिर रोजगार देते हैं। गुड़ चना बनाने वालों को, किसानों को भी मंदिर रोजगार देते हैं। तिल का तेल बेचने वालों, तेल निकालने वालों और किसानों को भी मंदिर रोजगार देते हैं। लाल काला कपड़ा बेचने वालों, बनाने वालों और किसानों को भी हमारे ये मंदिर रोजगार देते हैं। मंदिरों के कारण लाखों अपंग भिखारी, कोढ़ी अपाहिज और अनाथ बच्चों को रोजी रोटी मिलती है। मंदिरों के कारण लाखों वानरों की रक्षा होती है और सांपों की हत्या होने से बचती है। मंदिरों के कारण ही हिंदू धर्म में पीपल, बरगद, नीम, पिलखन आदि वृक्षों की रक्षा होती है। मंदिर के कारण जो हजारों मेले हर वर्ष लगते हैं, मेलों में जो चरखा झूला चलाने वालों को भी तो रोजगार मिलता है। मंदिरों के कारण लाखों टूरिस्ट मंदिरों में घूमते हैं और छोटे छोटे चाय पकौड़े, टिक्की बेचने वाले, पानी के गोलगप्पे बनाने वाले सभी गरीबों और अनाज पैदा करने वाले किसानों का जीवन यापन भी तो इन्हीं मंदिरों से चलता है। सनातन धर्म उन करोड़ों लोगों को रोजगार देता है जो गरीब हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके पास धन, जमीन और खेती नहीं है। जिनका कोई नहीं, उनका राम है, उनका श्याम है, उनका शिव है, उनकी माता है और हनुमान है। ये मंदिर जब तक रहेंगे तब तक रोजगार मिलते रहेंगे। ये सामाजिक धार्मिक उन्नयन के केंद्र हैं। यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो मंदिर अपने निवेश से कई हजार गुना रोजगार देते हैं। शायद हमने अपनी धार्मिक आस्था के कारण इसको देखा ही नहीं। हमारे मंदिर आर्थिक गतिविधियों के बहुत बड़े स्थायी केंद्र हैं। करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए साल में सरकार को भी यही मंदिर देते हैं। तुलनात्मक अध्ययन। हमारे गुरुद्वारों और मंदिरों की तुलना किसी मस्जिद या चर्च से हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ नर सेवा, नारायण सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। कण कण में ईश्वर है, दान, परोपकार, सेवा इत्यादि सद्गुण सिखाए जाते हैं। दिन रात माया मोह के दुख सुख से पीड़ित व्यक्तियों भजन कीर्तन पूजा आराधना से उनके मन मस्तिष्क को सुख और शांति मिलती। जबकि इसके उल्टे मस्जिद में लोग सिर्फ ये सीखते हैं जो कि 1400 साल से सिखाया जाता रहा है कि एक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं होता। अल्लाह ने ये कहा, वो कहा, इसका पालन करो तो जन्नत में 72 हूरें, और ये नहीं किया तो अल्लाह ताला का कहर होगा। वहां सिर्फ एक को बोलने का हक है और वो मौलाना होगा, बाकी सिर्फ सुनेंगे। जबकि मंदिर में सभी भजन पूजन करते हैं। किसी पुजारी को ये कहते नहीं पाओगे कि सिर्फ इसकी पूजा करो, उसकी नहीं। ये सब आपके स्वयं के निर्णय पर है कि किसकी पूजा करो, किसकी आराधना करो। किसी मस्जिद द्वारा सरकार को कभी
10 पैसे दिए गए, क्या ये सुना है? नहीं सुनोगे। किसी मस्जिद ने किन्हीं लोगों को रोजगार दिया है? कभी नहीं सुनोगे। कभी किसी मस्जिद प्रबंधन ने किसी गरीब को एक वक्त की रोटी दी है? कभी नहीं सुनोगे। वैसे वहाँ भी मोहम्मद साहब ने जकात की परंपरा बताई है, लेकिन इनकी जकात भी इनके अन्य कार्यों की तरह पक्षपाती व कट्टरतापूर्ण है। इनकी जकात भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो इस्लाम के फॉलोअर हैं। इनके यहाँ दान लेना मना है, हराम बताया गया है, लेकिन ये तो मुफ्त का तो लेंगे ही, मौका मिला तो आपका छीनने, चोरी करने, जेब कतरी करने और यहाँ तक गैर मुस्लिम को कत्ल करने में भी देर नहीं लगाते। हमारे मूर्खाधिराज महोदय अपने धर्म, अपने ईश्वर की निंदा कर रहे, क्योंकि इनको मंदिरों के खजानों से मुफ्त में चाहिए। किसी मुस्लिम या ईसाई को या सिख को कभी मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी, धन को बांटने की बात सुनी है? नहीं सुनोगे। लेकिन मंदिरों के चढ़ावे में सभी को हिस्सा चाहिए। सरकार को टैक्स चाहिए तो मंदिरों से, सरकार को चढ़ावा मंदिरों का चाहिए। जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को अपने ही घर संपत्ति से जबरदस्ती कत्ल करके और जो बचे उनको भगाने वाले फारूक मुफ्ती महबूबा, सभी को हिंदुओं द्वारा वैष्णो माता में चढ़ाए जा रहे धन चाहिए। तब इनको शर्म नहीं आई। मुस्लिम समुदाय और नए नए बने अंबेडकरवादी चाहते हैं मंदिर न रहे, लेकिन जहां मंदिर हैं वहां रोजगार सबसे ज्यादा इन्हीं को चाहिए। ज्यादातर होटल के मालिक मुस्लिम हैं, जो हिंदू नामों से कारोबार हमारे इन्हीं मंदिरों पर कर रहे हैं। इन्हीं मंदिरों की वजह से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। वैष्णो माता, केदारनाथ, सभी जगह घोड़े खच्चर वाले कौन हैं? ज्यादातर यही मुस्लिम हैं, जो श्रद्धालुओं से इन्हीं मंदिरों के कारण कमा रहे हैं। फल सब्जी ढाबे वाले ज्यादातर यही हैं, जो मंदिरों के कारण कमा रहे हैं। किसी एक मस्जिद का उदाहरण दीजिए जहां किसी एक हिंदू को रोजगार मिल रहा हो, किसी एक मस्जिद से सरकार को 10 पैसे मिल रहे हों। ऐसा कोई उदाहरण है? देश की तरक्की में भागीदार हो कोई भी मस्जिद? एक भी नहीं है। हमारे मंदिर तो हर वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार को देते हैं। करोड़ों लोगों को बिना जाति धर्म के भेदभाव के रोजगार देते हैं। रेल, बस आदि की यात्रा इन्हीं मंदिरों के कारण लगभग 25% श्रद्धालु इधर से उधर यात्रा करके सरकार की बिक्री बढ़ाते हैं। जबकि मस्जिद वाले अगर कोई जीवन में एक बार हज करने गया भी तो सब्सिडी लेकर सरकार का नुकसान ही करते हैं। अब श्रोता और दर्शक आप लोग ही फैसला कीजिए कि देश में ज्यादा से ज्यादा मंदिरों की जरूरत है या मस्जिदों की। उम्मीद करता हूं कि श्रीमान मूर्खाधिराज आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।